आज यूपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं, जहां पर एटा, मैनपुरी और इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे वोट की अपील। तो कानपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बैठक में हिस्सा लेंगे अमित शाह। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आज उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रहेगी, जहां पर तमाम जिलों का वो दौरा करेंगे। एटा, मैनपुरी और इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं कानपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे अमित शाह। आज यूपी दौरे पर वो रहने वाले हैं, जहां पर एटा, मैनपुरी और इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। और ऐसे में उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं, क्योंकि कानपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की वो मीटिंग भी लेंगे। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी क्या अहम अपडेट आपके पास? क्योंकि देखिए, एटा, मैनपुरी और साथ ही इटावा को साधने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में हुंकार भरते हुए वो नजर आएंगे। कितने बजे उनका कार्यक्रम? बिल्कुल स्वाति जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का पारा चढ़ रहा है उसी तरह से राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। और तीसरे और चौथे फेज में जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में। ऐसे में उसी गढ़ को सेंधमारी कोशिश को लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद उतरे हैं, क्योंकि यूपी को लेकर अलर्ट मोड पर। और 3 जनसभाएं होंगी। पहली होगी कासगंज में, उसके बाद मैनपुरी, फिर इटावा, क्योंकि दोनों तरफ होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज बदायूं, बरेली और एटा में जनसभाएं, और जनसभा के जरिए चुनावी माहौल बनाएंगे। और जीत का मंत्र भी सकारात्मक जो बैठक होगी उसमें देंगे। और इसी प्रचार प्रसार अभियान के शुरुआत में ही ये सबसे अहम बात है कि यूपी को लेकर अमित शाह बेहद अलर्ट है, क्योंकि स्वाति, जिस तरह से पहले फेज और सेकंड फेज में 16 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं, और इन 16 सीटों पे जो वोटिंग परसेंटेज है बेहद कम है, और जिसको लेकर अमित शाह बेहद चिंतित है कि आखिर ये वोटिंग क्यों कम है, क्या ये वोटिंग मेरे फेवर में है या अपोजिशन के फेवर में। इसी को लेकर जो अभी देर शाम जब 5 बजे चुनाव कानपुर में जो संगठनात्मक जो बैठक होगी, उसमें कम से कम 300 नेताओं को बुलाया गया, जिसमें कि विस्तारक से लेकर प्रभारी से लेकर संयोजक तक के लेवल के नेता रहेंगे वहां पे 22 सीटों को लेकर। क्योंकि देखिए, अमित शाह का आना अब सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अमित शाह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो थर्ड और जो फोर्थ फेज है वो बहुत अहम है, जिसमें कि मैनपुरी से डिंपल यादव है तो कन्नौज से अखिलेश यादव है। तो ये दोनों जो सीटें हैं उसमें कैसे उन किलों को ध्वस्त किया जाए, उसको ही चक्रव्यूह को रचना है। इसलिए जो कानपुर में जो सकारात्मक बैठक होगी उसमें 300 नेता होंगे, और 300 नेताओं को जो कम वोटिंग परसेंटेज कैसे उसको हाई किया जाए और कैसे चुनावी माहौल को और रंगा जाए, जिससे कि जो अपोजिशन है यानी विपक्ष, उसके खिलाफ वार किया जाए। उसको लेकर भी एक जीत का मंत्र देंगे, रणनीति अख्तियार करेंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज चिंता की लकीर बना हुआ अमित शाह के लिए। बिल्कुल अनुज, देखिए, महत्वपूर्ण बात कही आपने वोटिंग परसेंटेज को लेकर, और यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है कि जब उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें आती हैं, ऐसे में जब कम वोटिंग परसेंटेज होगा तो जाहिर तौर पर बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई वाजिब है, क्योंकि 80 की 80 सीटें जीतने का दावा तो किया जा रहा है। क्या रणनीति बदलते हुए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम सीटों पर अब नजर आएंगे? इस बैठक के बाद कुछ समीकरण बदलेंगे? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से फर्स्ट फेज को अगर ध्यान देगा, सेकंड फेज को बड़ी ही बारीकी से स्ट्रेटेजी को देखना होगा कि पश्चिमी सीट थी, अब धीरे धीरे अब सपा की ओर जा रहे हैं। तो सपा की सीटों पर कैसे किला भेजा जाए, उसके लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि आखिर ये वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हुआ जा रहा है। क्योंकि 22 सीटें जो थर्ड और फोर्थ फेज में रखी, थर्ड फेज जो है 7 मई को होगा। इन्हीं सीटों का आकलन को लेकर जो कानपुर में जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पे अपना पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और इन 3 जनसभाओं के जरिए चुनावी माहौल को गर्म करेंगे। तो देखिए, इधर तो अमित शाह हैं, दूसरी ओर देखेंगे तो बरेली और बदायूं में, एटा में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। धुआंधार प्रचार, धुआंधार रैली और जनसभाएं संबोधित की जाएगी। तो इन जनसभाओं के जरिए जो वोटिंग परसेंटेज कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी जो रविवार को यानी आज जो कानपुर में जो बैठक होनी वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में देखा जाएगा चाहे थर्ड या फोर्थ फेज में आपको वोटिंग परसेंटेज जो पिछले की तुलनात्मक 2019 का था वो बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा। और 22 सीटों का आकलन लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कहां पे क्या कमी रह गई है। तो इसमें 300 नेताओं का फिलहाल आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी स्वाति। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर
दिल्ली की सत्ता चाहिए तो यूपी में अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है तमाम पार्टियों के लिए, और तब जब बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। अब अनुज, जरा कार्यक्रम स्थल का भी जिक्र कर लेते हैं कि कार्यक्रम में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, जहां पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं। आपने बैठक का जिक्र किया, लगभग 300 से ज्यादा वहां पर नेता शामिल होंगे। इस बैठक में यूपी की स्ट्रेटेजी खासतौर पर बनाई जाएगी। कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है? मंच पर अमित शाह के साथ साथ इन तमाम जिलों में कौन कौन मौजूद रहेगा? स्वाति, पहले तो 12-15 पे कासगंज पे वो उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ के जो प्रत्याशी उसके पक्ष में यानी राजीव रज्जू जी हैं जो उसके पक्ष में वोटिंग की अपील करेंगे। वहाँ के जो सह प्रभारी संयोजक नेतागण वहाँ के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। दूसरी 1:50 पर सबसे महत्वपूर्ण सीट मैनपुरी, जहाँ से डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी है, वहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो टाइमिंग है देखो 3:20 इटावा पहुंचेंगे, वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक 5 बजे कानपुर की ओर रवाना हो जाएंगे। तो ये टाइमिंग है जहाँ पे सिलेवार 3 जनसभाएं को संबोधित करेंगे और इस पे चुनावी माहौल को बनाएंगे, जहां पे तमाम जो विपक्ष के जो भी आरोप हैं उन पर भी लगातार हमलावर दिखेंगे। क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार 80 सीटें जीतने का लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तमाम धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जहां पर अखिलेश की नीति को लेकर कांग्रेस की जो विभाजनकारी नीति है उसको भी लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस जब आएगी तो किस तरह की योजना लेके आएगी, कैसे धर्म के आधार पर बंटवारा करेगी, कैसे शरिया कानून को लागू करेगी, कैसे गुंडा राज को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस है, तमाम तरह को लेकर अब अमित शाह भी हमलावर दिखेंगे, जहां पर सीधे सीधे जो निशाने पर आएंगे वो सूबे के जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव रहेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या रहता है जनसभा का चुनावी माहौल। फिर फिलहाल जो अहम बैठक है वो कानपुर की बैठक, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है स्वाति उसको बढ़ाना बेहद जरूरी है। क्योंकि उसके लेकर चिंता इस बात की है कि आखिर ये वोटिंग फेवर किधर जा रहा है। क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहता है तो सत्ता के अनुकूल रहता है, अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहता है तो सत्ता परिवर्तन रहता है। ऐसे चाणक्य और ऐसे रणनीतिकारों का साफ तौर पर कहना है। पर ये कहते हैं कि असल तस्वीर क्या होगी ये तो 4 जून को पता चलेगी। फिलहाल और जो वोटिंग परसेंटेज लेकर दोनों ही दल आपस में सक्रिय हैं और चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा रही है। और इसका अंदाजा इस बात का लगा सकता है कि देखिए बरेली में विपक्ष के सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी जनसभा है। बिल्कुल अनुज, देखिए आपने महत्वपूर्ण बात कही कि प्रो इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है या फिर एंटी इनकम्बेंसी वाला, ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम यहां पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अनुज।